तीसरा, भारत में मनुवादियों ने, जब वो आर्यों ने कब्जा किया हिंदुस्तान पर, तो वहाँ की असल आबादी गोंड, भील, कोरको, अभी पहाड़ों में बेचारे आदिवासी कहलाते हैं, उनको जुनूब में ढकेलते ढकेलते जुनूब में कर दिया, उनको कत्लेआम उनका हुआ। फिर एक ज़माने में बुद्धिस्ट मजहब सबसे बड़ा मजहब था भारत का, तो बुद्धों का शंकराचार्य के बाद कत्लेआम हुआ, हजारों लाखों की तादाद में, बच्चे बच्चे का। लेकिन उसके बावजूद 3000 साल में 2,40,00,000 कत्ल हुए, और इन महज़ब कौमों ने 100 साल में 33 करोड़ इंसानों को कत्ल किया, 100 साल में, और 17 करोड़ को अजियतें दे देकर, सता कर, तरसा कर अजियतें देकर मारा। अमेरिका में यानी ऐसे हालात पैदा किए गए ताकि इल्ज़ाम कत्ल इन पर ना आए। चेचक ज़्यादा कंबल दिए गए उनको ताकि चेचक की बीमारी से खुद ब खुद मरना शुरू हो जाए। ऐसे संगलाख ज़मीन और पहाड़ और खतरनाक जगह पर ढकेल दिया गया। थोड़ी सी जगह पर लाखों आदमी कैसे आ सकते थे? औरतें, मर्द, बच्चे तो बेचारे सफ़र में मर गए भूख और प्यास से। दरिंदे हैं, सांप बिच्छू हैं, संगलाख ज़मीन है, पानी नहीं है। तो पूरा अमेरिका के आज ये मालिक बन गए। कौन? यहां से गासिब, चोर और उचक्के जो गए थे। 9 करोड़ से ज्यादा 200 साल में उन्होंने कत्ल किए वहां पर, और ये कहानी हर जगह दोहराई गई। आज हम इंसानियत का सबक देते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हमारे साथ दुनिया में हीरो बनकर अपने आप को पेश करते हैं ये लोग। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया की तारीख अभी मंजर आम पर आई है। हमारे दोस्त हैं वहाँ पर मौलाना असदुल्ला तारिक, उन्होंने भी एक किताब लिखी इस पर। ऑस्ट्रेलिया सैकड़ों हजारों साल से आबाद था, बहुत बड़ी तादाद वहाँ के मुसलमान थी, उनकी कब्रें अभी दरियाफ्त हो रही हैं। और वहाँ पर इस तरह पर यूरोप की सफ़ेद चमड़ी वाले गोरी नस्ल ने कत्लेआम किया, बच्चे बच्चे का, औरत, मर्द, बच्चा, एक बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ा। पूरा ऑस्ट्रेलिया बर्रे आज़म में कि जो कहानी सुना सके कत्लेआम की, दरिंदगी की, यूरोपियन, अब ये उसके मालिक हैं। ये न्यूजीलैंड में हुआ, ये कनाडा में हुआ, हनालुलू में हुआ, यानी बहुत सारे मुल्कों में यह हुआ। और आज इंसान हुकूक के चैंपियन हैं। और 20वीं सदी में अमेरिका की दौलत को लूटने के बाद, हालांकि क्रिश्चियन बनाना नहीं चाहते थे उनको। क्रिश्चियन यानी मजहब इनके नज़दीक, यूरोप में मजहब इसीलिए नहीं कि आदमी खुदा की मारिफत हो, खुदा को पहचाने, अपने अमल को दुरुस्त करे, आखिरत की फिक्र करे, नहीं। अमल तो एक बहाना है इंसानों पर कब्जा करने के लिए। आज भी काला क्रिश्चियन आकर गोरे के चर्च में चला जाए तो दो दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, 2-3 दिन से ज्यादा कहेंगे तुम अपने चर्च में जाओ। पोप जो उनका वेटिकन में है, उसकी जो जाती फौज है, सिपाही हैं, पुलिस है, वो आज तक स्विट्जरलैंड की गोरी नस्ल से। इनकी तारीख में, क्रिश्चियनिटी की तारीख में, ईसाइयत की तारीख में कोई बिलाल हबशी नहीं, कोई सोहेब रूमी नहीं, कोई सलमान फारसी नहीं, कोई इंसानियत का सबक नहीं। अभी चंद साल पहले पहली मर्तबा 2 काले लोगों को पोप की फौज में दाखिल किया गया, पहली मर्तबा। तो मजहब भी इसलिए नहीं था कि इंसानियत को फायदा पहुंचाया जाए, बल्कि मजहब इसलिए था कि लोगों को गुलाम बनाया जाए। अमेरिका में सुनामी जो आया था 2006 में, अभी 3 साल पहले की बात है। सुनामी में आपने देखा होगा, यहाँ के अखबारात में पढ़ा होगा कि वो भी क्रिश्चियन थे, काले। तो जो ओल्ड लोगों का हाउस था, बूढ़ों के जो यहाँ पर हाउस बने होते हैं, उससे गोरों को चुन चुन कर निकाल लिया गया, और कालों को, वो भी क्रिश्चियन है, मरने के लिए छोड़ दिया गया। औरतों, मर्दों, बच्चों, सबको छोड़ दिया गया। ये इनकी इंसानियत है, ये चैंपियन है इंसानियत के। ये तो अभी की बात है, 2006 की। और उसके बाद में 20वीं सदी में आप देखें, कंबोडिया में, कोरिया में, वियतनाम में, हर मुल्क में जा जाकर उसके 2-2 टुकड़े के, शुमाली जुनूबी, शुमाली जुनूबी, मशरकी मगरिबी, अफ्रीका के मुल्कों में ये टुकड़े कि इन्होंने किए जाकर।
लाखों आदमी। भाई वियतनाम में क्या कसूर था उनका? अपनी धौंस। ये टेररिस्ट तो ये है असल में दुनिया में सबसे बड़े, ये अमेरिका है। वियतनाम में कितने कत्ल किए? 10-20 लाख से ज्यादा। कंबोडिया में कितने, कोरिया में कितने, मेक्सिको में कितने, जुनूबी अमेरिका के सारे मुल्कों में आप देख लें, अफ्रीकी मुल्कों में देख लें, एशिया में देख लें। तो मगरिब की एक नफ्सियात है, एक साइकोलॉजी है, एक जहन है कि वो अपने बराबर किसी को नहीं समझते। ये समझते हैं सारे लोग दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि हमारे गुलाम हमारी इताअत करें, और आज भी ये जहन है, ये हमारी सजाएं भुगते हैं। मजहब के नाम पर भी और तमद्दुन के नाम पर भी। ये आलमी बरादरी जो आज है आपकी, कौन है ये आलमी बरादरी? अमेरिका है, यूरोप है, इसराइल है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, रशिया है, और अब भारत को शामिल किया जा रहा है। ये वो जालिम हैं, खूंखार दरिंदे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है जब बोस्निया के, चेचनिया के, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान या मजलूम कौम अफ्रीका की इंसाफ के लिए यूएनओ में जाते हैं। किसके पास जा रहे हैं इंसाफ के लिए? इन दरिंदों के पास। इन्होंने कभी किया था? इनकी तारीख में कोई इंसाफ नाम की चीज है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बातें, जो किताबें आ रही हैं, जो आर्टिकल आ रहे हैं, और जो एक उन्होंने एक वतीरा बना रखा है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए। हर दौर में बहुत गंदी ज़बान इन्होंने हुजूर के लिए इस्तेमाल की। बहुत पहले का एक वाक़ा आपको सुनाता हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पेश और उनसे पहले थे नूरुद्दीन ज़ंगी, बड़े आदिल इंसाफ परवर हुक्मरान थे। उन्होंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में ये देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि दो आदमियों की तरफ इशारा करके, जिनकी बुलू आंखें थी, केरी आंखें थी, कि इनसे मुझे बचाओ। अब एक मरतबा ख्वाब देखा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, परेशान हो गए। लोगों से मशवरा किया, भाई क्या करूं मैं? लोगों ने कहा आप जाइए मदीना मुनव्वरा, कोई बात ज़रूर है। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह हैं शाम और मिस्र और यहाँ के, वो गए वहाँ पर, सारे मदीने वालों को दावत की, अपने हाथ से उनको इनामत दे रहे हैं, हर एक को चलता फिरता देख रहे हैं, लेकिन 2 आदमी नजर नहीं आ रहे। दूसरे दिन फिर सबकी दावत की, पूरे मदीने वालों को ऐलान किया सब जमा हो जाएं। हुक्मरान थे, फिर वो 2 आदमी नजर नहीं आए। तीसरे दिन फिर ऐलान किया, फिर वो नजर नहीं आए। लोगों से पूछा कि भाई और मदीने में कोई और है? लोगों ने कहा नहीं, सब आ गए। हाँ, 2 अल्लाह वाले बुजुर्ग नेक आदमी दिन रात अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, वो हैं, वो किसी के वहाँ नहीं जाते हैं। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह फरमा के ठीक है मैं जाऊँगा उनके पास। ये चल कर गए, देखा नजर पड़ती तो वही 2 आदमी, हुजूर ने इशारा किया था इनसे मुझे बचाओ। सख्ती से बात पुरुष की तो मदीने वाले नाराज हो रहे, आप सख्ती करें, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग नेक लोग हैं। फरमाया मुझे अपना काम करने दो। तलाशी ली तो इन्होंने जहां पर नमाज का मुसल्ला था इनका, उसके नीचे उठाकर देखा तो एक सील पत्थर की, और अंदर खुदाई की गई, सुरंग बनाई गई, और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के तक पहुंच गए थे। रात में खुदाई करते, मट्टी जमा करते, जन्नतुल बकी जो कब्रस्तान है मशहूर मदीने का, वहाँ डालाते। जब सख्ती की गई पता चला आर्मीनिया के यहूदी हैं और यहाँ की ताकतों के गुलाम हैं, और इस काम के लिए उनको मुकर्रर किया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक, आपको जिस्म मुबारक को मुंतकिल करें इनके पास लेकर आए। उनको कत्ल किया गया। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदा शुक्र अदा किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, और कि अल्लाह ने मुझसे, अब उन्होंने रोज़ा अक़दस सरवर दो आलम सल्लम का जो मज़ार मुबारक है उसके चारों तरफ गहरी खंदक होती है, बहुत गहरी, यहाँ तक कि पानी तक, मदीने में बहुत गहराई में पानी आता है, और तांबा शीशा पिघला हुआ भर दिया उसमें कि आइंदा कोई ऐसी खबासत, ऐसी हरकत ना करने पाए। तो ये तो जहन है मगरिब का। इंसानियत की बात तो वो करें जो खुद इंसानियत पर अमल किया हो।
देखिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का दौर है, एक इलाके गवर्नर आपने बनाया, आमिर बिन रबिया नाम है उनका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गवर्नर की पूरी खबरगिरी करते थे, क्या कर रहे हैं, कैसे। कुछ अरसे बाद लोगों से मालूमात की कि कैसे हैं, काम बराबर कर रहे हैं, अमन है, इंसाफ हो रहा है लोगों के साथ। सब लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन एक आदमी ने 3 शिकायतें की। पहली शिकायत ये थी कि आपका जो गवर्नर है आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फजर की नमाज के बाद अपने घर चले जाते हैं, आधा पौन घंटे के बाद आते हैं दरबार में। पहले जो गवर्नर थे वो नमाज के बाद ही दरबार शुरू हो जाता, शिकायतें सुनना शुरू कर देते लोगों की, इंसाफ के लिए, इंसाफ देने के लिए। एक शिकायत। दूसरी शिकायत ये की कि जुमे के दिन फजर के बाद घर चल जाते हैं, बहुत देर, कई घंटे तक नहीं निकलते। कोई दरवाज़ा खटखटाए इंसाफ के लिए, शिकायत कर पहुँचाने के लिए, तो भी दरवाज़ा नहीं खोलते। कई घंटों के बाद दरवाज़ा खुलता है जुमे के दिन। और तीसरी शिकायत ये की कि हर 15-20 दिन में उन पर एक गशी की कैफियत होती है, जैसे आदमी बेहोश हो जाता है, गशी तारी हो जाती है, बेहोशी, और वो कई घंटे तक रहती है, बाज़ मरतबा आधे दिन तक रहती है। तो उस वक्त ज़ाहिर बात है वो ना शिकायत सुन सकते हैं, ना गवर्नरी के फ़राज़ अंजाम दे सकते हैं। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे जवाब तलब किया, ये शिकायत है आपके सामने आ रही है, इसका जवाब क्या है। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, कुछ बातें निजी प्राइवेट ज़ाती होती हैं, मैं आपसे अकेले में जवाब दे देता हूँ। फरमाया नहीं, मजमे में जवाब दो, ये शिकायत है, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास। हुक्म दिया कि मजमे में बयान करो। उन्होंने फरमाया अमीरुल मोमिनीन, पहली शिकायत जो थी कि फ़जर के बाद मैं दरबार में बैठने के बजाय थोड़ी देर के लिए घर चले जाता हूँ, मेरी बीवी बहुत बीमार है, साहिब फराश है, बिस्तर पर होती, उठ बैठ नहीं सकती। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा हल्का सा खाना, दूध, अपनी बकरियों का दूध दोहता हूँ, दूध निकालता हूँ, कुछ हल्का सा बीवी को खिला कर आता हूँ, उसमें कुछ आधा पौन घंटा लग जाता, कुछ देर हो जाती है। दूसरी शिकायत कि जुमे के दिन मैं कई घंटे तक घर का दरवाज़ा बंद रखता हूँ, दरवाज़ा नहीं खोलता। वो इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन मेरे पास एक ही जोड़ा है कपड़े का। गवर्नर, सारे इख्तियारात जिस ज़माने में गवर्नर को होते थे, एक ही जोड़ा है मेरे पास जो अभी पहने हुए हूँ। जुम्मे के दिन मैं खुद धोता हूँ, सूखने का इंतज़ार करता हूँ, जब सूख जाता है तो पहन कर बाहर आता हूँ। तो कई घंटे में इससे मसरूफ़ रहता हूँ। और तीसरी शिकायत कि 15-20 दिन के बाद उस दौरान पर पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं, गशी की हालत तारी हो जाती है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, मैं जब कुफ्र की हालत में था मक्के में, हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ़्तार किया गया है, सहाबी रसूल हैं, इब्तिदाई सहाबा में हैं, और एक जालिम शख्स ने ख़रीदा किसास में कत्ल करने के लिए, और उनको कत्ल करने के लिए फांसी के तख्ते पर चलाने के लिए ला रहे हैं। कुफ़ार मक्का शादियाँ ने बजा रहे हैं, तालियाँ पीट रहे हैं, खुशी के नारे लगा रहे हैं कि देखो एक मुसलमान को हम कैसे कत्ल करते हैं। तो उन शादियाँ बजाने वालों में, तालियां पीटने वालों में, खुश होने वालों में भी था। मैं भी बड़ा खुश हो रहा था, मैं काफिर था उस वक्त में। जब उन्हें लाया गया तख्तादार पर, फिर उनसे सवाल किया गया, पूछा गया कि ये बताओ, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। फरमाया खुदाई कसम, मैं तो ये भी पसंद नहीं करूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर है मदीना, एक छोटा सा कांटा आपको चुभ जाए और मेरी जान के बदले में। ये मोहब्बत थी। तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन, मैं उन कुफ़ार के साथ खुशी मनाने में और शादियाँ बजाने वालों में शरीक था। वो वाक़ा जब मुझे आता है, जहन में ताज़ा होता है, तो मेरी अजीब कैफियत होती है, मैं बेहोश हो जाता हूँ, अजीब मेरे दिल दिमाग को उसके असरात मुरतब होते हैं। गवर्नर की शिकायत है और उसके ये जवाबात हैं। बहुत से लोगों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मेरी फिरासत सही निकली। जब तक ऐसे लोग मेरे गवर्नर हैं, उम्माल हैं, जब तक मैं नाकाम नहीं हो सकता। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गवर्नर की का वाक़या माफ़ है। ये थे इंसानियत नवाज लोग, इंसानों के काम आने कि गवर्नर पेट पर पत्थर हैं, खाने के लिए नहीं है, एक ही जोड़ा कपड़ा है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर बनाने में भी कोई बड़ा
زیادہ عبادت کرنے والا، زیادہ نماز پڑھنے والا، زیادہ قرآن پڑھنے والا